देखो, कल आपको बताया था मैंने, हमने फोर्स की बात की थी इस टाइप से। ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे, और इस ऑब्जेक्ट पे इसका मान लीजिए मास कितना है, m, और इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है इस प्रकार से। जब फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो इसका मास तो कितना होगा, m ही होगा। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया, ये ऑब्जेक्ट यहां से आ गया, तो इसका मास कितना होगा, m ही होगा, चेंज थोड़ी ना होगा। जब ये यहां से यहां पे आया ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। और यही विस्थापन क्या कहलाता है, ये कहलाता है कार्य यानी कि वर्क। क्या कहलाता है, कार्य यानी कि वर्क कहलाता है। ठीक है क्या। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो समझना आप, क्या बनेगी। नेक्स्ट यहां से नया टर्म्स निकल के आ गया, वर्क, पावर, एनर्जी, यानी कि कार्य, शक्ति, ऊर्जा। कार्य, शक्ति, ऊर्जा। अब देखो होता क्या है, ये हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कार्य की, यानी कि वर्क क्या होता है। वर्क कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो वह वस्तु विस्थापित यानी कि डिस्प्लेस्ड हो जाती है, और यही कार्य यानी कि कार्य होना कहलाता है, वर्क डन कहलाता है, कार्य कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर फोर्स लगाऊंगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वही क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है क्या। अब एक सेकंड इधर देखो, आपको समय दे दूंगा उतारने के लिए, एक सेकंड इधर देखो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर फोर्स लगाया गया, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, और यहां पे जब आया इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब मेरी एक बात सुन लो, अगर यहां पे फोर्स लगाया तब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, यानी कि वर्क कहते हैं। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि वर्क जो होता है वो एफ डॉट डी या फिर एस के क्या होता है, इक्वल होता है। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट और एस मतलब भी डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ से फोर्स लगाया तो उसी डायरेक्शन में इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। वही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, यानी कि कार्य कहलाता है। ठीक है क्या। तो जैसे ही ये हमने पढ़ा तो यहां से एक टर्म निकल के आया, देखो क्या हमने देखा कि W बराबर होता है F डॉट डी। क्या होता है, F डॉट डी। अब आप मुझे एक बात बताओगे, इस F को, यानी कि ये तो फोर्स है, इस फोर्स को मैं ऐसे खोलना चाहता हूं तो इसको खोल सकता हूं क्या M डॉट ए में, बोलो, M डॉट ए में खोल सकता हूं, कल ही आपको बताया था। और इस D का मैंने क्या लिख दिया, D लिख दिया। अब एक बात बताओ आप,
इस m की जगह, ये m क्या है, द्रव्यमान है, मास है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, kg। और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, इसको लिख सकता हूं क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, m मीटर में, दूरी है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर में लिख दिया। अब एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, kg डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, लिख सकता हूं। और यही जो होता है ना, यही, आप मुझे एक बात बताओ, आपने बोला था कल कि ये वाला जो लिख रखा है, देखो F डॉट डी, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर। तो मुझे बताओ कार्य की इकाई क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर हो गई। अब ये देखो kg डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी क्या होता है, ये भी वर्क की क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। अगर मुझे इसमें डायमेंशन पूछता है mlt, आप मुझे बताओ m कितना आएगा, 1, l कितना आएगा, 2, और सेकंड स्क्वायर कितना आएगा, -2। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी, बीमा बन जाएगी। ठीक है क्या, ठीक है। अब एक बात सुनना मेरी, क्या कल याद हो तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, होता है क्या, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है, होता है। अब मेरी एक बात सुनना, देखो ये जो मैंने निकाला है ना, kg डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको जूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जूल बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओगे कि कार्य की इकाई क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और जो न्यूटन मीटर है इसको भी क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 यूनिट बताई है। एक तो क्या होगी, न्यूटन मीटर, एक होगी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और तीसरी यूनिट क्या है, जूल। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है क्या। अब एक सेकंड बात सुनना मेरी, देखो आपको मैंने एक बात लिखाई थी कि सर एक जो होता है, 1 जूल या 1 न्यूटन बराबर कितने के होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है क्या, ये तो लिखाया था कल। अब मेरी एक बात सुनना, अगर मैं एक काम करता हूं, इस केजी को या न्यूटन मीटर को, इस न्यूटन की जगह मैं 10 की पावर 5 लिख सकता हूं क्या, इस न्यूटन की जगह लिख सकता हूं क्या, इस न्यूटन की जगह 10 की पावर 5 लिख दिया। ठीक है। और ये किस में है, सर डाइन में है। मैंने कहा ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ये क्या है, मीटर। इस मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखता हूं कि 10 की पावर 5 और 2, ये कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। और ये क्या है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या है, डाइन इंटू सेंटीमीटर। और ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको अर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ग। ये यूनिट होती है किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा, बताइए कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग के बराबर होता है। तो आप कितना करोगे, 10 की पावर 7 अर्ग। और कैसे आया आपको मैंने निकाल के बताया है। ठीक है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत, समस्या, पक्का नहीं है, पक्का। अब सुनना आगे, देखो आपको समय दे दूंगा, 2 मिनट रुकिए आप। देखो मैं एक काम करता हूं, मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई सरफेस है। ठीक है क्या, इस सरफेस पर यहां पे कोई ना कोई, यहां पर इस प्रकार से m द्रव्यमान का एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। कितने द्रव्यमान का, m द्रव्यमान का। और इस ऑब्जेक्ट पर मैं इधर से फोर्स लगाता हूं। मैंने मान लीजिए इधर से फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। कितना लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है क्या। अब एक बात सुनिएगा, जब इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल यहां आ जाएगी। क्या, यहां आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब मेरी एक बात सुनना, अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां पहुंच गया। और मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 2 मीटर का। कितना हुआ, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एस हुआ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है क्या? अब मेरी एक बात सुनिएगा आप, हर एक ऑब्जेक्ट अगर ये इस तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है जिसको जाना जाता है फ्रिक्शन फोर्स से, यानी कि एक घर्षण बल के नाम से जाना जाता है। और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, मैं मान लेता हूं ये लग रहा है 2 न्यूटन का। कितने का? 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तीसरी चीज सुनना, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक पूरा जाएगा, तब इसके एक इस तरफ जहां पे ये फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको जाना जाता है ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जाना जाता है। देखो फिर से सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे फोर्स किया, तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसके साथ में हमेशा ध्यान रखना, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसको जाना जाता है फ्रिक्शन फोर्स के नाम से, घर्षण बल के नाम से। और तीसरी चीज क्या है, यदि ये ऑब्जेक्ट जहां तक जाएगा उसको ग्रेविटेशन फोर्स से अर्थ जो है वो अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्शन करेगी, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगी। और वही तो मैंने कल आपको बताया था कि नेचर में फोर्स एक ऐसा है जो कभी अकेला नहीं रहता है। सर आपको इतना बताने का क्या मतलब हुआ? ये चीजें मैंने कहा, ये चीज बताने का मतलब मुझे ये हुआ कि जो कार्य होता है वर्क, ये वर्क, सर ये वर्क क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब दिमाग में आया कैसे होता है, तो आप मेरी एक बात सुनना, मैं एक काम करता हूं, W बराबर इसकी A नंबर कंडीशन पहले लिखता हूं, W बराबर F डॉट डी होता है क्या? F डॉट डी होता है। अब पहली कंडीशन मेरी समझना क्या, मैं एक काम करता हूं, यहां से F डॉट डी लिखा मैंने, और यहां पे फोर्स कितना लग रहा है पहली कंडीशन में? सर 10 न्यूटन का लग रहा है क्या? ठीक है। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मैंने कहा 2 हुआ, तो कितना आ गया इसमें? 20 जूल। कितना आ गया? 20 जूल का आंसर आ गया, पहली कंडीशन, ठीक है क्या? दूसरी कंडीशन समझना, सर बी नंबर कंडीशन क्या है? मैंने कहा देखो फॉर्मूला लगता है F बराबर F डॉट डी। अब मेरी एक बात सुनना, जब आप किधर भी फोर्स लगाओगे, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तब ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही हुआ है, लेकिन इसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है जिसको जाना जाता है किस नाम से? फ्रिक्शन फोर्स के नाम से। तो ये लिखा मैंने, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 हुआ। कितना आया? 4 जूल आया। कितना आया? 4 जूल। और सी नंबर कंडीशन देखना, मान लीजिए जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इस तरफ लिख रहा है, वो मान लीजिए आप 5 न्यूटन का है। कितना है? 5 न्यूटन का है। अब मेरी बात सुनना, W बराबर होता है F डॉट डी डॉट कोस थीटा। सर ये कोस थीटा क्यों लगाया? आप ऊपर तो नहीं लगाया? मैंने कहा इसका रीजन बताऊंगा आपको क्यों लगाया। अगर एक बात बताओ, F डॉट डी, F कितना लग रहा है? 5 न्यूटन, ये ग्रेविटेशन फोर्स। सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? मैंने कहा 2 हो रहा है। सर कोस थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री का। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब देखो 5 इंटू 2 इंटू कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 5 इंटू 2 इंटू 0, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 0 जूल। कितना आ गया? 0 जूल आ गया। आया नहीं आया? आया। अब मेरी बात सुनना कैसे। सर आप तो ये बताओ, जो आपने ऊपर 3 चीज लिखी है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से बताओ। तो सुनना मेरी बात, आप एक बात बताओ, जब मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ, तो जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूं उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या? ठीक है। अब सर इसको आप आगे भी लिख दो, मैंने कहा ये ले लिख दिया भाई कोस थीटा, और कोस 0 का मान, थीटा का मान कितना होता है? 0 का मान 1 होता है, और 1 किससे भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? वही आएगा। इसीलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दूसरी कंडीशन बताओ सर, प्लस वाला तो ठीक है समझ में आ गया, सर माइनस वाला बताओ। आपने बोला था वर्क माइनस भी होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। कैसे? सुनना, देखो एक बात सुनना, यहां पे देखो सर, इसकी जगह आपने लिखा इनटू कॉस थीटा, मैंने कहा बिल्कुल लिखा है, ठीक है क्या? दूसरी चीज सुनना,
अब इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है सर 2 न्यूटन का, ठीक है सर 2 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मैंने कहा 2 न्यूटन का हो रहा है क्या। अब एक बात सुनो, इनटू आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो कोस 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, और 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, और माइनस का 1 आएगा तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4 जूल आ जाएगा क्या। दूसरी चीज सर, तीसरी चीज क्या है, मैंने कहा तीसरी चीज कंडीशन क्या हो रही है, आप देखो यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहां एंगल देखो कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आपको पता है कि कोस 90 का मान कितना होता है 0, और 0 हो रहा है इसीलिए पूरा वर्क डन कितना आ जाएगा 0। तो वर्क जो होता है वो प्लस माइनस और 0 तीनों ही होता है, क्या होता है प्लस माइनस और 0 तीनों ही होता है। किसको नहीं समझ में आया, पक्का। अब सर ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, आपके नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं सुनना। आप एक बात बताओ, मैं एक जैसे कोई कोई भी मान लो कोई कुली है, वो अपने सर पर कुछ भी सामान लिए खड़ा है, बहुत टाइम से खड़ा है, मान लीजिए 1 सप्ताह से खड़ा है, उसके वो कितना वर्क किया 0, क्यों सर एक जगह खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वो ऐसे खड़ा है तो आप देखो उसके बॉडी से और अर्थ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है या नहीं होता है, होता है। दीवार को मैं धक्का लगा रहा हूं, कितना वर्क किया 0। साइंस क्या कहता है, अगर किसी में फोर्स कितना भी लगाओ आप, अगर वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है उसमें, तो वर्क डन कितना होगा 0। ऐसे आपके क्या आते हैं इसके अंदर से एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है क्या, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो कार्य होता है, कार्य यानी कि वर्क, इसकी खास बात क्या है, ये प्लस माइनस और 0 हो सकता है, हो सकता है। सर दूसरी चीज क्या है इसकी, कार्य की दूसरी चीज है यह अदिश राशि है, कैसी राशि है अदिश राशि है, बोले तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है क्या। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं पहली कंडीशन में, क्या पहली कंडीशन में एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति अगर भार लिए खड़ा है तो कार्य वर्क कितना होगा सर 0 होता है क्या। दूसरा, दीवार को धक्का लगाना, दीवार को धक्का देना कितना होता है 0, वर्क हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति है कंडीशन है, कंडीशन है कि क्या कह रहे हो, इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यदि किसी वस्तु पर अगर बल लगा रहे हो, यानी कि किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होना यानी कि विस्थापन होना जरूरी है, क्या है जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ही क्या होगा वर्क होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फोर्स कितना भी लगा लो क्या होगा वर्क डन 0। अब बात सुनना, सर मैक्सिमम जो वर्क डन आता है वो कब आता है, मैंने कहा मैक्सिमम वर्क डन तब आता है जब कोस थीटा का मान, ये थीटा का मान कितना डिग्री का हो 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। नेक्स्ट बात, सर मिनिमम कब आता है, मैंने कहा मिनिमम तब आएगा जब कोस थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री का, कितना होगा 90 डिग्री का, तब क्या होगा वर्क डन 0। और ये 0 से लगाकर 1 तक इसकी वैल्यू जाती है, यानी कि मैक्सिमम कब होगा वर्क डन जब कोस थीटा का मान 0 है, और 0 कब होगा जब कोस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है क्या। ये तो पूछा गया है, आप उतारो फिर मैं चलता हूं आगे, ये उतारो।
तालिया। उधर आओ। हाँ, उठा लिया। वर्क होता है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है? m1 l2 t माइनस 2 होती है। अगर हम फोर्स की यूनिट पूछता हूं आपसे तो क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। F बराबर क्या होता है? m डॉट ए। क्या होता है? m डॉट ए। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो किया गया वर्क कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। कोई व्यक्ति बैठा है और बुक पढ़ रहा है,
तो उसके किया गया कार्य उसके द्वारा कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस नहीं हो रहा। एक व्यक्ति दीवार को धक्का लगा रहा है तो किया गया कार्य कितना होगा? 0। ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? जब कोस का मान कितना हो? 0 हो। कितना हो? 0 हो। तो क्या होता है? 1। और अगर थीटा का मान कितना आता है? 90 डिग्री, तो वैल्यू कितना होता है? 0। अगर 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होता है? 0 होता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल है, जैसे हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं गाड़ी का, तो भी वर्क डन कितना आता है? माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, इसी पर्पज से। चलूं? चले क्या नेक्स्ट? चलिए, ये 3 कंडीशन लिखना है इसके नीचे। हाँ, हाँ, क्या? वो तो मान गया मैंने, लेकिन इसके फॉर्मूले में क्या है? cos थीटा है ना। अब cos थीटा 180 डिग्री की डायरेक्शन बन रही है। 180 डिग्री में क्या होता है? अपोजिट होता है। डायरेक्शन बता रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या कह रहे हो? कौन सी? ये इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि इसका एक रूल होता है, डायमेंशन रूल होता है, कि अगर हम किसी चीज का, जैसे मान लीजिए दोनों ही क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, उनका मल्टीप्लाई जो होता है ना, वो हमेशा कौन सी क्वांटिटी लेके आता है? स्केलर लेके आता है। इसका एक रूल होता है। हाँ हाँ, और वर्क भी पता चल रहा है कि किसमें नेगेटिव हो रहा है। वेक्टर कैसे आएगा वर्क? वो तो फोर्स बता रहा है ना, वो तो फोर्स बता रहा है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। और एक्सेलरेशन क्या है? दोनों ही वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर मिलता है तो इससे स्केलर बनता है हमेशा। एक रूल होता है इसका, डायमेंशन रूल होता है। चलो, उतार लिया? हाँ, उतार लिया क्या? चलिए, ये उतारो। हाँ, क्या मतलब? ये वर्क डन है ना, जो W बराबर वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम के हिसाब से ये क्या चलता है? 0 से क्या चलता है? 90 डिग्री तक चलता है। ऐसा होता है। -1 हो जाएगा। हाँ, वर्क डन जो कह रहा हूं मैं, 0 से लगाकर कहां तक होता है? 90 तक होता है। इसके बीच में जो वैल्यू आएगी वो माइनस की भी आएगी, रूट की भी आएगी, ऐसे आएगी। किसे? मैं थीटा ले रहा हूं, थीटा। थीटा ले रहा हूं। ये क्या है ऊपर? थीटा। अब इसकी वैल्यू कितना होता है? 1। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसकी वैल्यू 0 से कहां तक होती है? 1 तक होती है। ऐसा बताया। चलो, हाँ, क्या कह रहे हो? वही तो बता रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स माइनस में नहीं होता है हमेशा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा माइनस में होता है। गाड़ी चल रही है, आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाओगे,
तो फोर्स तो ऐसे लग रहा है, आपने तो ऐसे लगाया, उसको रोक रहे हो, तो रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, तो वो उसके अपोजिट ही तो लगता है। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है, लेकिन फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जब आप उसको रोक रहे हो, है ना? चलो क्या? चले 2 मिनट रुको, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आप उतार लेना। चलूं एक बार, फिर उतार लेना, समय दे दूंगा आपको। एक कॉन्सेप्ट समझो थोड़ा छोटा सा, देखो इसके बाद में जो हम चलते हैं वो आती है ऊर्जा, एनर्जी। सर ये ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? आप एक खुद बात बताओ कि कार्य जो हम करते हैं उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी, वही तो कहलाती है ऊर्जा। तो ये क्या कहलाती है कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब ये ऊर्जा जो होती है ना, बहुत प्रकार की होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है। लेकिन इसके अंदर जो हमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है हमको कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, एनर्जी। और ये होती है जिसको बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिक ऊर्जा। और ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2। सर एक कौन सी होती है? एक होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा, और एक को बोला जाता है बी नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ये 2 टाइप की एनर्जी होती है। एक तो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है क्या? अब एक बात सुनना मेरी, सर इसके अंदर आपने ए नंबर पे अभी बताया था कि गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा सुनिएगा, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति के कारण संचित ऊर्जा को, जो स्टोरेज एनर्जी होता है, उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसको कहते हैं। अब इधर से देखना, 2 मिनट इधर देखना एक बार। देखो मुझे एक बात बताओ आप, इस काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², हाफ mv²। पढ़ते हो ना इसको? पढ़ते हो? अब ये फॉर्मूला आया कहां से? कुछ नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं है, सब इंटरनल रिलेशन है इसमें। अब कैसे आया है फॉर्मूला समझना, आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे लगातार लेके चल रहा हूं। क्या? वो ध्यान से सुनना एक बात को। ये कोई सरफेस है, अभी जैसे आपको बताया, ठीक है क्या? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पे, इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ से क्या लगाया गया? फोर्स। ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, आ गया क्या? आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, इसका इनिशियल वेलोसिटी u कितना था? 0। और जब इसका मास m है और इसका भी कितना है? m। जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां खिसकाया गया तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आई? वेलोसिटी आई। आई या नहीं है वेलोसिटी? जब वेलोसिटी आई, ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक आया, तो इसमें क्या हुआ है? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हुआ है क्या? हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनना, एक क्या, मैं एक काम करता हूं, जब इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया यहां से, तो क्या होता है? वर्क डन नहीं होता है क्या? F.D। अभी तो बताया, अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक आएगा, तो वर्क डन ही तो होता है। W बराबर F.D। सर इसको मैं F.D को W को ऐसे लिख सकता हूं क्या? मैंने कहा क्या कि F को खोल दो सर, M.A.D। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? अब एक बात बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक आया, कैसे आया? सर इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो आप मुझे बताओ एक्सीलरेशन हुआ है क्या? V - U/T हुआ है। और मैं मान लेता हूं जब एक्सीलरेशन हुआ है इसके अंदर,
तो ए इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है, तो कोई मतलब नहीं है, 0 किसी से भी घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं क्या, v अपॉन टी, बात तो एक ही है, इसको v अपॉन टी लिख सकता हूं क्या। अब मेरी एक बात सुनना, मैं एक काम करता हूं, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन आपको बताइए, बताइए नहीं बताइए, बताइए ना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम भी पड़ा है, वेलोसिटी भी पड़ा है और स्थिति पोजीशन भी पड़ा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी पड़ा है। सेकंड कौन सी है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो इक्वेशन है जिसमें देखो कंडीशन भी पड़ी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है और क्या है, वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है या नहीं है, है। अब मेरी एक बात सुनना, ये वाला जो मामला है, ये वाला मामला, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, कितना है सर, 0 है। जब 0 इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट का, तो ये मामला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया है क्या, अरे हो गया है ना। अब सुनना मेरी बात, इसी को ही आगे लिखता हूं, इसी को ही आगे लिखता हूं मैं, क्या m का m लिखा, m का m इंटू a की जगह में v अपॉन टी लिख सकता हूं क्या, ये मैंने v अपॉन टी लिख दिया। अब d यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, यही तो इक्वेशन है, अरे डिस्प्लेसमेंट यही तो इक्वेशन कर रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या, प्लस हाफ इंटू वी, सॉरी एक सेकंड रुको, इसकी जगह लिखता हूं मैं क्या, हाफ इंटू ए की जगह क्या लिख सकता हूं, v अपॉन टी इंटू क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। अब देखो ये टी ये टी ये टी कट गया है क्या, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ m का m और v इंटू वी कितना हो गया, v स्क्वायर, ये निकल के आ गया फॉर्मूला। और इसकी जगह में आगे w लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, कोई नहीं है, अलग अलग कुछ नहीं है, यहीं से एक निकलता है फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा जनरेट करना है, ध्यान रखना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है न्यूटन की कौन सी इक्वेशन में निकलता है, सेकंड इक्वेशन से। कैसे निकला है, कैसे निकला है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, बोलो बताना है क्या, ये आ गया सबको क्लियर, पक्का, ठीक है। ये न्यूटन की दूसरी इक्वेशन का, कल मैं इससे ही आगे बात करूंगा आपको इसकी और इक्वेशन के बारे में। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, बहुत शानदार शानदार इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए बाकी मिलते हैं कल।